बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। बिहार के रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद बीजेपी के सब लोगों को डर लगने लगा। यही नहीं तो बीजेपी के कार्यालय से वहां पे नीतीश कुमार के बड़े बड़े कटआउट चालू हो गए और इस तरीका से पूरी राजनीति बदल गई। मित्रों, चोरी करने वाला कितना भी चोरी करे, कुछ भी करे, लेकिन जब लोगों को ये पता चले कि ये चोरी हो रही है और सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, जब अलर्ट हो जाते हैं तब कोई किसी की नहीं चलती। फिर आदमी सब एक ही हो जाता है कि हर आदमी सस्पिशियसली देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक ऐसी घटना हुई, एक डिप्टी सीएम वहां पे पहुंचे गांव में और वहां पे लोगों ने आने नहीं दिया। वहां पे उन्होंने कहा और गोबर मिट्टी तक फेंका। उन्होंने कहा कि भाई ये लोग क्यों, मेरे जो बॉडीगार्ड किस लिए है, वो इनको गोलियां क्यों नहीं लगा रही, वो वगैरह वगैरह सब तमाशा हुआ। कहने का मतलब क्या हो जाता है कि जब तुम काम नहीं करते हो, बदमाशी पे ही काम चलते रहता तुम्हारा, तो ये बहुत दिन तक नहीं चलता है। एक वक्त ऐसा आता है कि तुम्हें लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशंस में ऑलरेडी मतदारों को हाथ में पूरी ये सत्ता दी है। ये काश यदि जब बाबा साहब ने नहीं बनाती तो शायद उसमें बहुत सारे लूपहोल्स होते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस तरीका से पूरा का पूरा बिहार का इलेक्शंस वन साइडेड होने की दिशा में है, ऐसे सिचुएशन में सबके सब हाई अलर्ट पे आ गए। यही नहीं तो पुलिस यंत्रणा आ गई, जुडिशियरी आ गई, ब्यूरोक्रेट आ गए और सबका सब सिस्टम, पूरे देश में का सिस्टम पूरा चेंज हो गया। मित्रों, तब तक ही जब पुलिस, चोर और पुलिस के बीच में एक ये हो जाता है, करार हो जाता है, या फिर उनको एक दूसरे को ये करने का उनका एक सपना रहता है कि भाई ठीक है, पुलिस तब तक ही उनके साथ में रहती है कि जब तक तुम्हारी सत्ता हो और तुम लोग वो सिक्योर्ड है। जाओ, उसको पता चला कि भाई ये चोर को पकड़ने के लिए इतने सारे लोग बैठे हैं, तो सबसे पहले तो मैं पकड़ लूं तो उसमें मेरे को ज्यादा फर्क पड़ेगा। यही बात आज बिहार में सब हो रही है। और बिहार में जिस तरीका से अमित शाह ने जो बार बार उनको नीतीश कुमार कह रहे थे कि भाई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट तुम डिक्लेयर करो, नहीं तो उन्होंने नहीं किया। उनको लगा कि अपन खेला कर लेंगे, क्योंकि हर एक स्टेट में किया है। जब आदमी अहंकारी बनता है, सबको मालूम है कि चोरी करके मैं वैसे भी जिंदगी काट सकता हूँ, तो नहीं चलता। हमने भी बचपने में देखे कई लोग हमारे यहाँ जो क्रिमिनल्स थे, 2, 4, 5 क्राइम्स कर लेते, लेकिन बार बार नहीं चलते। कभी ना कभी ऐसा एक आदमी आ जाता, राहुल गांधी जैसा आदमी आ जाता है कि जो उनको ललकारता, कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों को बताता कि बाबा साहब ने बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके ऊपर में जब ये धोखे में आएगा तो हम लोग सबसे पहले होंगे। शायद मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसे लगता है कि ये पूरे जब तक पूरा इतिहास में जब हम लोग जाते हैं तो वो बिहार एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पे परिवर्तन की बहुत बड़ी बात चली। तथागत भगवान बुद्ध ने अपने धम्म को इतना मजबूत किया कि जितने भी पड़ोसी राज्य है, कंट्रीज, सब के सब बुद्धिज्म से प्रभावित हो गए। और आज उन्होंने जिस तरीका से अपना प्रभाव पूरे विश्व पे रखा है, वो निश्चित रूप से बहुत ही एक प्रभावशाली रहा है। और यही बात तुम लोगों को सोचना चाहिए। आज जो भी स्टेट में और पूरे यूरोप में देखिए, एक दूसरे के साथ में लड़के उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट की। मुस्लिम कंट्रीज में भी बहुत हुआ, लेकिन यहाँ पे ये जो जापान और जो जितने भी मंगोलिया हो या फिर चाइना से लेके यहाँ तक, उन लोगों ने आपस में लड़ाइयाँ नहीं की। उन लोगों ने एक दूसरे को थोड़ा सा डराना, ये वो चलते रहता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ऐसे सिचुएशंस में बुद्धिज्म एक ऐसा पावरफुल टूल है, अभी तुम लोगों को सबको मालूम होना चाहिए। लोग कहते हैं ना, कुछ कुछ धरती में कुछ ऐसी बीजें रहती है बुद्ध के जमाने से कि जो कभी ना कभी जागरूक होती है, प्रभावी हो जाती है। और सब के सब लोगों को ये पता चला कि अभी हमें स्टेट को, बिहार को हमें इस तरीका से ऐसे लेवल पे ले जाना है कि हमें सब भूलना है। हम लोगों को जाति पाति से भूल के ऊपर उठना है। तो जब ऐसे सिचुएशन आती तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी आते हैं, लोग इंस्पायर्ड होते हैं। जहाँ पे कुछ घटना ऐसी छुटपुट हुई है कि जहाँ पे कुछ लोगों ने रोका वगैरह वगैरह, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चला।
जहाँ पहाड़ ये आने का जहाँ से वो जो नदी से नाव से लोग आते थे वहाँ पे भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गए। ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है मित्रों। लेकिन एक चीज मैंने देखी है कि बिहार एक ऐसा स्टेट बना है कि जहाँ पे गांव में तालुका लेवल में रास्ते तक नहीं है। मैं जब देखता हूँ कि वो हालत खराब हो जाती है कि हम लोगों के यहाँ पे गांव से गांव कहीं भी जाओ सीमेंट के रास्ते तो मिलते ही मिलते हैं। कोई भी गाड़ी आपको कहाँ भी मिलेगी और वहाँ पे हर जगह तालाब, हर जगह मिट्टी के रास्ते, हर जगह कीचड़ और हर जगह से लोग परेशान हैं। पावर्टी किसको कहते हैं? बिहार की जब तुम जनता को तुम देखते हो और तुम संभालते हो, तुम समझते हो कि भाई ये देखो ये हाल क्या है। एक प्रगतिशील राष्ट्र और प्रगतिशील राज्य और नॉन प्रगतिशील है उसका क्या हालत है, और वहाँ के लोगों ने किस तरीका से, उन्होंने सब जमींदारों ने किस तरीका से वहाँ से बर्बाद करके रखा पूरे स्टेट को, ये तुम्हें दिखता है। कोई देखने की जरूरत नहीं, जहाँ पे भी वीडियो जाएगा तो पता चलता है कि यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड कितना डाउन है। वहाँ पे रास्ते, गांव की हालत देखने के बाद में लगता है कि हर जगह के रास्ते कच्चे रास्ते, क्या सीमेंट रास्ते तो दिखते ही नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई भी जाओ, गढ़चिरौली जाओ, चंद्रपुर जाओ, कहीं भी जाओ, छोटे छोटे रास्तों में और गांव के अंदर में जाओगे तो सीमेंट के रास्ते दिखने ही दिखने हैं। तो ये इतना जब चेंज होता है तो निश्चित रूप से कभी ना कभी आदमी को लगता है कि ये कुछ ना कुछ बदलाव की स्थिति आनी चाहिए। पहले लालू का जमाना था 20 साल के पहले, उसमें काफी सुधार था, लेकिन बीजेपी को उसको कैप्चर करने के लिए लालू को इस तरीका से उन्होंने जलील किया है, चारा घोटाला करे, तुमको सबको मालूम है। बाद में भी बिहार में वही आतंक फैला कुछ दिन तक का, और बाद में नीतीश की सरकार आ गई। नीतीश सरकार ने भी वही किया जो बीजेपी चाहती थी, उनको किसी भी हालत से सत्ता रहने की थी, बरकरार रखनी थी, लेकिन उन्होंने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। सो मित्रों, कहने का मेरे को यही है कि जब भी कभी अति होता है, कभी भी जब आतंक का बहुत इल्जाम ज्यादा ये होता है, आतंक सभी को वहां तक एडजस्टेबल है कि जहां तक लोग सुनते हैं, लेकिन फिर जब वो हद से बाहर हो जाता है तो सब उसके परिणाम भी वैसे ही ये होते हैं। सो मित्रों, अपने ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी हालत में अपने आप को इतना अहंकारी मत करो कि जो अपनी सत्ता से भी अपने आप को वहां पे डिक्टेट करे। जो डिप्टी सीएम जब उसके गाड़ी पे कीचड़ को ये किया कि उन्होंने कहा कि मेरे सिक्योरिटी के लोगों का मेरा क्या मतलब है कि जो मेरे सिक्योरिटी के लोग जान नहीं ले सकते, किसी को बंदूक नहीं मार सकते। आज उनको मालूम है कि इनके कहने के ऊपर में कुछ नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन के हाथ में पूरा स्टेट और पावर रहता है, ये कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि सबको मालूम है। इवन कई जगह पे बीजेपी के लोगों पे एफआईआर हुई है। तो ये सब घटनाएं देखने के बाद में हर आदमी को थोड़ा सा अपने आप का मंथन करना चाहिए, विश्व का मंथन करना चाहिए कि इस तरीका की सिचुएशन नहीं हो पैदा कि जो आदमी को अहंकार आदमी को पूरा का पूरा खत्म कर देता है। उसी टाइप में मोदी और शाह का अहंकार वही उनको लेके डूबेगा। उनको इतना अहंकार था कि बिहार में कुछ नहीं चलेगा, मोदी का नाम चलेगा वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ नहीं चला। मोदी के पोस्टर्स निकाल के रखना पड़ा आज। अभी यदि और बीजेपी ने और आरएसएस ने एक ऐसी बहुत बड़ी गलती की है कि एक ही आदमी का नाम का पोस्टर है। यदि मोदी हट जाए बीजेपी से या उनका शक्ल हट जाए तो किसको वोट कर देंगे, कौन है फिर? वो तो उनकी शक्ल गिरेंगी करके। कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन जब कोई किसी को आइडेंटिफाई करता है तो उसका मॉरलिटी इतना होना चाहिए, उतना उसकी शक्ति इतनी होनी चाहिए कि उसको लोग सलाम करें, उसके प्रिंसिपल को सलाम करें, उसके आचरण को सलाम करें, उनके हर चीजों को सलाम करना चाहिए। आज हम लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को इसलिए हम मानते हैं और उनके हर पद चिन्हों पे चलने की हम कोशिश करते हैं, इसलिए कि वो आदमी की जो नैतिकता थी, उस आदमी में जो कॉन्फिडेंस था, उस आदमी ने इसके बाद में कई लोग नेता आए और अपने आप को प्रो बाबा साहब कहने की कोशिश की, लेकिन हम वक्त में जिस आदमी ने अपने आप को उनके लेवल में ले जाने की कोशिश किया, वहां पे सब लोगों ने उनका विरोध किया। इवन कांशीराम जब एक बार स्टेटमेंट किया था कि ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वो तो पापड़ बेलते रह गए, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी का क्या किया। ऐसे घटिया जब ये थी तो हमारे पूरे नागपुर के लोग बीएसपी से हट गए। हालांकि बीएसपी को सबसे बड़ा करने का काम हुआ नागपुर और नागपुर से हुए, लेकिन उसके बाद में जब ऐसे रहे और जब हम देखते हैं
जिन लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट किए, पार्लियामेंट में 5 साल रह के हवा खा रहे थे, एक भी उन्होंने प्रश्न किसी को पूछा नहीं। तो हमें सब मालूम है कौन से किसकी उत्पत्ति हुई है और किस किस लेवल पे उत्पत्ति होगी, उन्होंने क्या क्या काम किया। सो मित्रों, कम से कम हम लोगों ने अपने खुशनसीब है कि हम लोगों ने किसी को बाबा साहब का पर्याय नहीं ढूंढा। और जब भी उस आदमी को ढूंढते तो हम उस आदमी से कंपेयर करते कि इसमें कुछ कितने कैरेक्टर्स है जो बाबा साहब के साथ में मैच होते हैं। कम से कम उसका चरित्र तो भी इतना अच्छा है क्या, उसकी चीजें अच्छी है क्या, उसका सोच अच्छी है क्या, वो क्या सोचता है, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। और निश्चित रूप से हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि बाबा साहब के और बुद्ध के विचारों से हम लोग जीवित हैं और जीवित रहेंगे। आज सब चीजें, छोटी मोटी घटनाएं तो होते रहती है। तो मित्रों, आज यहीं पे हम लोग रुकते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरु।